ओके, तो टुडे वी विल डिस्कस द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, ये डेप्रिसिएशन चैप्टर है और उसमें एक टॉपिक है सेल ऑफ एसेट्स। बच्चे आवाज सुनाई दे रहा सभी को बढ़िया से? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सभी बच्चे बढ़िया से देखेंगे इसको कि अ फर्म परचेज्ड अ ट्रक फॉर अ सम ऑफ रुपीज 8 लाख, मतलब 8 लाख का एक ट्रक क्या किया, वो परचेज किया, ठीक है, ऑन 1 Jan 2015, 2015 जनवरी को। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, इट चार्ज्ड डेप्रिसिएशन at the rate of 20% per annum according to diminishing balance method। क्या कर रहा है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना परसेंट? 20%, ठीक है। अब कर है क्या, आगे फिर लिख रहा है द ट्रक वाज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2017, मतलब जनवरी 15 को परचेज किया और 1 जुलाई 2017 को वो सेल कर रहा है। कितना में सेल कर रहा है? 4,80,000। तो बच्चे अब मुझे यहां पर ये देखो, ये एसेट्स को कितना दिन यूज किया? सिंपल, 2 साल 6 महीना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। 2 ईयर एंड 6 मंथ, है ना? 2 साल और कितना? 6 महीना, यानी टोटल 2.5 साल वो यूज किया। यूज करने के बाद उस ट्रक को बेच रहा है 4,80,000 में। तो बच्चे कॉन्सेप्ट हम क्या बताएं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस WDV। यस या नो? जो एसेट्स का नेट सेलिंग प्राइस, जो प्राइस आया है ना, तो प्राइस आपका कितना था इसमें? 8 लाख। यस सर। और 8 लाख को मतलब नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस, और सेलिंग प्राइस माइनस नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड क्या? प्रॉफिट। ऐसा नोट करवाए थे आप लोगों को, याद है कि नहीं? नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जिस एसेट्स को जिस रोज आप परचेज कर रहे हो, उस रोज से लेकर के जिस रोज आप इसको सेल कर रहे हो, उस दिन तक, है ना, आपको अप टू डेट ऑफ क्या? सेल, यानी परचेजिंग डेट से लेकर के सेलिंग डेट तक का बीच का जो भी डेप्रिसिएशन है, अगर उस डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स के वैल्यू में से, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से लेस कर देंगे, इट इज कॉल्ड नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। यस सर। या इसको हम रिटेन ऑन वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स? तो बच्चे सबसे पहले परचेज करेंगे, तो देखो अब आगे क्या लिख रहा है कि राइट ऑफ ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट कर है बनाने के लिए, कब से कब तक? तो 2015 से लेकर के 2017 तक, यही ना है? बोलो। यस सर। तो Yes, 15 से 17 का मतलब आप बच्ची क्या समझी कि कौन सा अकाउंटिंग ईयर ये फॉलो कर रहा है? कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है? फिनेंशियल ईयर की कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर। ये कैलेंडर ईयर एज्यूम कर रहा है, और कैलेंडर ईयर इज मतलब इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी और एंडिंग टू 31 दिसंबर। यस या नो? यस सर। यस सर। तो यहां पर देखो, जनवरी में परचेज किया तो टू बैंक कर देंगे 8 लाख, फिर उसका डेप्रिसिएशन कर देंगे, कितना परसेंट था? 20%। तो 8 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 1,60,000। यस सर। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे, बाय बैलेंस CD, फिर CD से BD, फिर बाय डेप्रिसिएशन, फिर CD, फिर CD से BD, यानी उस डेट तक आएंगे जिस डेट को हम क्या कर रहे हैं? उसको सेल कर रहे हैं।
तो लास्ट में देखो कि 5,12,000 बच गया 1 जनवरी 2017 को, और चूंकि वो जुलाई में बेच रहा है तो उस अकाउंटिंग ईयर में भी वो 6 मंथ क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। Yes, sir. लगेगा सर। तो क्या इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे? Yes, sir. देखिए नीचे में वर्किंग नोट है, 5,12,000 इंटू 20% इंटू 6/12। यस सर। ये 5,12,000 इसलिए आया क्योंकि ये WDV मेथड है। तो देखो 5,12,000 में से 51,200 घट जाएगा, तो कितना आएगा घटा करके बताओ? 5,12,000। देखो यहां पर नेट एसेट्स निकालेंगे ना, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। अच्छा ये WDV से है सर। हाँ ये देखो कितना था, 5,12,000 हो गया था, और इसमें से 51,200 लेस कर दो, कितना आएगा? यानी 4,60,800। बोलो सर नेट एक बार वैल्यू फिर से- Yes, sir. 4,60,800, Yes, sir. और इसको हम कितना में बेच रहे हैं? 4,80,000 में। यस सर। Yes, sir. तो ज्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं? ज्यादा में। तो ज्यादा बेच रहे हैं, इसका मतलब कितना हुआ? 19,200। इट इज कॉल्ड प्रॉफिट ना। यस सर। और प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, क्या होगा इसका एंट्री? एसेट्स अकाउंट या 2PL अकाउंट। आई बात समझ में? यस सर। चलिए जल्दी से इसको बना के बच्चे हमको अब दिखाइए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। सर शेयर किए हुए हैं, तो वैसे ही छोड़ दीजिए। सर हाँ बच्ची बताओ। सर पहले तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चे, और 9 नंबर आप लोग खुद से बना के मुझे बताओ। सर ठीक पहले है। तो आप WDV बता देते उसके बाद नहीं ये क्वेश्चन बनवाते। यस सर। WDB नहीं बताए थे आपको? बताए थे अगर मान लो कोई एसेट्स अगर 10,000 परचेज करेंगे। बस हेलो? सर उससे क्वेश्चन नहीं बनवाए थे। तो बच्ची आप यहाँ पर एक काम करो ना, आप इसको WDB मेथड को साइड करके आप SLM मेथड पर बनाओ क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग? यस सर। हाँ ठीक है। देखो बच्चे, आई थिंक हमको लगता है कि जैसे मुस्कान अभी बोल रही थी, बच्चे सभी को एक कैमरा ऑन कीजिए। सभी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। आवाज सुनाई दे रहा है सभी बच्चे को बढ़िया से? यस सर। हाँ, तो दोनों का डिफरेंसेस हम बता रहे हैं। एक तो आप लोग का स्क्रीन शेयर जो किए उसी में आप देख रहे हैं SLM मेथड दिया, सॉरी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दिया हुआ है। अगर हम SLM मेथड से इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, तो आपका ट्रक देखो, ट्रक का वैल्यू कितना था? 8 लाख, और चूंकि ये 10% है
तो 10% अगर डेप्रिसिएशन ईच एंड एवरी ईयर हो जाएगा, तो जैसे कि हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, मेरे साथ सभी बच्चे नोट बनाइए, हम भी बना रहे हैं, आप भी बनाइए, 20% है। हाँ कैलकुलेशन कीजिए बच्चे सभी कोई। देखो, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स था बच्चे, वो कितना था? 8 लाख, हाँ या ना? यस सर। क्या हम इसमें लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग में यही लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट में, बच्चे वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि मुझे पता नहीं है, इसको बनाने से प्रॉफिट भी हो सकता है, इसको बनाने से लॉस भी हो सकता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या सेल ऑफ ट्रक, नाम दिया एसेट्स का, तो एसेट्स का नाम लिखिए। अतीश कुमार, यस सर। बच्चे सर मेरा कैमरा ऑन नेटवर्क कीजिए। छूट जा रहा था, इसलिए सर फिर से ज्वाइन की हट गया था सर। ओके, कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। हाँ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना था बच्चा? यस बताओ। सर। 8 लाख। 8 लाख था। सबसे पहले इसमें लेस करेंगे क्या? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट था? 20%। तो 20% अगर होगा बच्चे, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,60,000, हाँ या ना? यस सर। तो इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा? 6,40,000। यस सर। इट इज कॉल्ड WDV। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? WDV। और ये WDV हो जाएगा कब का? ऑन 1 Jan 2016। ये समझ में आया? अगर साल भर हम यूज कर लिए बच्चे, 2015 में उसको परचेज किए, 2015 में अगर हम इसको परचेज किए, ओके, कम टू द पॉइंट्स। तो 2015 में अगर हम जनवरी को परचेज किए बच्चे, और साल भर डेप्रिसिएशन यूज कर दिए, तो 15 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हम डेप्रिसिएशन कितना उस पर लगा? 1,60,000। तो प्रीवियस ईयर, अगर प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल जो होता है बैलेंस, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। यस सर। तो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस, तो 2016 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस, उसी को हम WDV कहते हैं बच्चे, रिटेन ऑन वैल्यू। तो रिटेन ऑन वैल्यू कितना बच गया इसका? 6,40,000। 40,000। यस सर। अब फिर इसमें क्या करोगे? लेस डेप्रिसिएशन, यानी 2016 का पूरा। तो ये देखो 1,60,000 फिर इसमें से लेस कीजिए बच्चे आप। बताओ कितना आ जाएगा? 4,80,000। 4,80,000। हाँ, इट इज कॉल्ड WDV। मेरे साथ सभी बच्चे नोट करोगे सर तब समझ में आएगा। WDV। सर हाँ, WDV WDV कैसे? रिटर्न ऑन वैल्यू होगा ना जी, ऑन 2017, 1 Jan 2017। नहीं होगा? अरे 15 का यूज किए पूरे साल, तो WDV 16 हो गया 1 Jan 2016। और 2016 के बाद फिर सालों भर डेप्रिसिएशन यूज करेंगे, यस सर। तो वो 16 से ट्रांसफर किस में होगा? 17 में ही है ना। तो 17 में आ गया 4,80,000। अब यहां पर फिर देखो, आप कब इसको सोल्व कर रही हो? जुलाई 1 को। जुलाई। तो क्या 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना अभी हम लोग ऊपर में किए? 1,60,000। तो 6 मंथ का 80,000 हो जाएगा। यस सर। इसको ऐसे लिखोगी, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर क्या? 6 मंथ। और खुश हो,
तो फ्रॉम लगा दो, फ्रॉम 1 Jan 2017 टू 30 June 2017। अब मुझे बताओ 4,80,000 में से 80,000 घट गया तो इसका वैल्यू कितना बच गया? 4 लाख। अब 4 4 लाख एसेट्स को आप कितना में बेच रही हो? 4,80,000 में 80,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ 80,000 की नहीं हुआ? यस सर। थोड़ा देर पहले आप लोग बता रहे थे सर इक्वल आ जाता है दोनों, बताओ सर नहीं सर, 1 जनवरी Less- तक का ही किए थे। क्यों? हम बेच रहे हैं जुलाई में, तो जून तक यूज किए तो जून तक का डेप्रिसिएशन नहीं होगा उसका। यस यस सर, रह गया था। तो लिखो लास्ट में लेस सेल्स प्रोसीड्स 4,80,000 और डिफरेंस आ जाएगा ये 80,000। इट इज कॉल्ड क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या? ट्रक। हो गया कैलकुलेशन, वर्किंग नोट यही बनाए। सर क्वेश्चन कौन सा है सर? हम लोग को भेजे नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, और 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का शायद ग्रुप में हम नहीं भेजे, हम तो स्क्रीन शेयर किए थे और आप लोग को बोले थे स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए, लेकिन अफसोस उस टाइम आप ज्वाइन नहीं किए हुए थे। कोई बात नहीं बच्चे, फिर से हम क्वेश्चन सेंड कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है? यस सर। सर फिर से बता दिए सर वो WDV मेथड। बच्चे एक बार हम लोग इसको फिर से डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो बच्चे न्यू आए हैं, नया अभी ज्वाइन किए हैं, किसी कारणवश उनका कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं बच्चे, एक बार फिर से समझ लीजिए। आज का टॉपिक बच्चे हम लोग का है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ क्या? एसेट्स, अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेथड कोई भी हो, अगर आपको कैलकुलेशन आता है कि सर ठीक है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एसेट्स परचेज किया गया तो अगर वो कंप्लीट ईयर यूज होता है तो जितना रेट ऑफ परसेंटेज है डेप्रिसिएशन का उसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, वही उसका ईच एंड एवरी ईयर चार्ज होता है। ठीक है? अगर कोई एसेट्स हम 10,000 में परचेज किए बच्चे, ठीक है, एक मशीन है जिसको 10,000 में परचेज किए और 10% डेप्रिसिएशन है, तो अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स इज रुपीज कितना? डेप्रिसिएशन के रूप में कितना चार्ज होगा? तो 10,000 का 10% यानी 1,000। अब ये हर एक साल होगा जब तक वो एसेट्स रहेगा, काम करेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जाएं तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन तो जरूर 1,000 होगा, लेकिन जैसे दूसरे साल का डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो उसमें 10% ऑन रुपीज कितना? 9,000 यानी 900 हो जाएगा। थर्ड ईयर में जाएंगे तो उसमें कितना हो जाएगा? तो घट करके कितना आया? अगर 9,000 है, 1,000 डेप्रिसिएशन, 900 डेप्रिसिएशन चला गया तो बचा कितना? 8,100। तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पर होगा? 8,100 पर, यानी 810। थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? 810 रुपया होगा। तो बोथ आर डिफरेंट, दोनों मेथड क्या है? अलग अलग है। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो एक क्वेश्चन हम ऊपर में दिए हैं आप लोगों को, बुक में देखिएगा जो आपके ग्रुप में भेजे हैं, कि अ फर्म परचेज अ ट्रक फॉर रुपीज ऑफ क्या? 8 लाख ऑन 1 जनवरी 2015, यानी 2015 को एक ट्रक परचेज किए कितना में? 8 लाख में। अब कर रहा है कि इट चार्ज डेप्रिसिएशन और 20% पर एनम अकॉर्डिंग टू, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यहां आप स्ट्रेट लाइन मेथड समझ लो। ठीक है? ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की जगह आप स्ट्रेट लाइन मेथड समझ लो। The truck was sold on 1 July 2017. अगर ट्रक 1 जुलाई 2017 को बेचा जा रहा है 4,80,000 में, तो उस ट्रक पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अब चाहे वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, सेलिंग प्राइस तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा बच्चे बताइए? आकांक्षा? सर प्रॉफिट या लॉस चेंज होगा? नहीं, उससे पहले तो चेंज हो जाएगा नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स।
हाँ यस सर। yes हाँ या sir. ना? इसमें अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो जाएगा तो आपका नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स चेंज हो जाएगा, और अगर आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होगा तो भी आपका नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स चेंज हो जाएगा। yes तो sir. सबसे पहले बच्चे हम लोग समझते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ क्या फिक्स्ड एसेट्स। तो एक वर्किंग नोट हम किए हैं, इसको हम चाहेंगे आप लोग को स्क्रीन शेयर कर दें, ठीक है? आप इसको स्क्रीन शेयर में समझ सकते हैं बढ़िया से, हम कर दे रहे हैं स्क्रीन शेयर। बच्चे देखिए ग्रुप में आप लोग देख रहे हैं। हेलो, यस सर, यस यस सर। सर। देखो ग्रुप में भी भेजे हैं और हम स्क्रीन शेयर देखो क्या लिखे हैं। देखिएगा बच्चे, हेडिंग क्या दिया है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको पता नहीं है कि ये प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना हो जाएगा 8 लाख, लेस डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20%, 1,60,000। तो WDV कितना हो जाएगा 6,40,000। ये कब WDV होगा? तो जब 15 में परचेज किए जनवरी को, तो इसका क्लोजिंग क्या होगा दिसंबर को ना। December, yes sir. तो दिसंबर 2015 को क्लोज हो गया, तो जो दिसंबर होगा वही ना बच्चे जनवरी 2016 में आएगा। यस बताओ, Yes sir. जो दिसंबर में हम परचेज किए हैं, ठीक है? आप जरा इसको समझना बच्चे बढ़िया से। हेलो, यस सर। हाँ 2015 में हम बच्चे यहाँ पर परचेज किए हैं। कितना परचेज किए? 8 लाख में। अगर एक ट्रक को हम 8 लाख में परचेज किए और 20% डेप्रिसिएशन है बच्चे, और ये SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग तो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग ना। Yes sir. तो ओपनिंग में कितना हो जाएगा बच्चे 6,40,000। यस सर। तो यहाँ पर WDV रिटेन डाउन वैल्यू है ना, 1 जनवरी आ जाएगा 2016 का 6,40,000। फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो हम बच्चे आपको स्टार्टिंग में ही इसका थ्योरी बताए हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ईच एंड एवरी ईयर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यस सर। तो फिक्स होता है। तो अगर ये पहला साल अगर 1,60,000 हुआ, तो दूसरा साल भी 1,60,000 होगा, तीसरा साल भी 1,60,000 Yes होगा। sir. यानी ये Yes, sir. तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका वैल्यू खत्म ना हो जाए, क्योंकि इसमें तो 0 हो जाता है। यस या नो? यस सर। तो 5 साल में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 8 लाख का है, 1,60,000 डेप्रिसिएशन चला गया, तो कितना बचा 6,40,000। फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन हुआ 1,60,000, तो कितना बच गया 4,80,000। फिर उस साल, अब देखो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है? तो प्रॉफिट नहीं, तो सॉरी था डिस्टर्ब हो गए। तो बच्चे यहाँ पर क्या है कि अब 2017 में जो है सो कितना हुआ? हम तो 6 मंथ यूज कर रहे हैं, यस या नो? Yes sir. July तो तक. 6 मंथ यूज कर रहे हैं, तो जनवरी टू जून, अब जब एक साल का 1,60,000 हो रहा है, तो इसका मतलब 6 मंथ का कितना होगा 80,000। या Yes. तो आप ऐसे समझ लो, या नहीं तो आप ऐसे समझ लो बच्चे कि 8 लाख है, 8 लाख का 20% और कितना 6/12, 6/12. Yes sir. तो वो कितना हो जाएगा? आप ऐसे भी कैलकुलेट करके समझ सकते हो। तो 4,80,000 में से 80,000 लेस हो हाँ, गया, 4 लाख. बच गया आपका कितना 4 लाख। अब 4 लाख जो है सो वो उसका WDV हो गया एट द क्या अप टू डेट ऑफ क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग डेट। हम तो अब तो हम लोग का सेलिंग डेट आ गया ना, कि जुलाई को हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। अब 4 लाख के एसेट्स को आप 4,80,000 में बच्चे बेच रहे हो, तो व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द क्या WDV इज कॉल्ड प्रॉफिट। Profit. और अगर सेलिंग प्राइस क्या हो जाए? कम हो जाए, और WDV क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो इट इज कॉल्ड लॉस। बच्चे समझ में आया ये टॉपिक? Yes, sir. Yes sir. कोई दिक्कत? No. No, sir. तो इसको बढ़िया से आप लोग क्या करोगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप लोग
रखोगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बच्चे आप लोग Yes, sir. कैमरा ऑन नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। आप लोग कैमरा ऑन करो, बार बार आप लोगों को बोला जा रहा है, लेकिन आप इसका कोई प्लीज एंड एवरी क्लास में ना है। ओके, चलिए, थैंक